नमस्कार। आज हम जरा बात करेंगे राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की। हमारे पास है एनसीसी कैडेट हैंडबुक। उसके कुछ हिस्से हैं और कोशिश ये रहेगी समझने की कि एनसीसी सिर्फ वर्दी और परेड ही है या उससे कुछ ज्यादा, मतलब युवाओं के विकास और शायद देश बनाने में इसका क्या रोल है। इस पर हैंडबुक क्या कहती है? तो शुरुआत कहां से हुई? हैंडबुक बताती है कि आइडिया तो 1917 का है, यूनिवर्सिटी कोर का, पर एनसीसी बना 1948 में, आजादी के ठीक बाद, एनसीसी एक्ट के तहत, रक्षा मंत्रालय के अंडर। ये टाइमिंग शायद कुछ कहती है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए जो इसका आदर्श वाक्य है, एकता और अनुशासन, जिसे 1957 में लिया गया, वो इतना अहम है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये उस वक्त की जरूरत थी, है ना? हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं को साथ लाना, उनमें डिसिप्लिन भरना और एक सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष सोच को बढ़ावा देना। हैंडबुक इसी पर जोर देती है। हाँ। और वो चीज उसके झंडे में भी दिखती है। 3 रंग है, लाल आर्मी के लिए, गहरा नीला नेवी के लिए और हल्का नीला एयरफोर्स के लिए। और बीच में वो कमल की माला है जिसमें एनसीसी क्रेस्ट है। आपने बताया था हर कमल एक डायरेक्टरेट है। हाँ, सही कहा। ये दिखाता है कि संगठन कैसे पूरे देश में मतलब हर राज्य में फैला हुआ है और तीनों सेवाओं को एक साथ लाता है। तो ये सिर्फ सिंबलिज्म नहीं है, ये एक पूरी संगठित पैन इंडिया संरचना है जो हैंडबुक में बताई गई है। तो मतलब साफ है, मकसद सिर्फ ड्रिल करवाना नहीं। हैंडबुक में जो उद्देश्य दिए हैं वो काफी बड़े हैं। युवाओं में कैरेक्टर बनाना, भाईचारा, लीडरशिप क्वालिटीज और वो सेक्युलर आउटलुक वाली बात। ये तो एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म हुआ। और ये डेवलपमेंट सिर्फ क्लासरूम या परेड ग्राउंड पर नहीं होता। हैंडबुक कई तरह की ट्रेनिंग बताती है, जैसे एनुअल हेनिंग कैंप्स 80s होते हैं, ये ज़्यादातर स्टेट लेवल पर होते हैं। अच्छा। फिर सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स हैं जो COCs हैं, जो नेशनल लेवल पर कैडेट्स को किसी खास स्किल या फिर जैसे रिपब्लिक डे परेड वगैरह के लिए साथ लाते हैं। मतलब अलग अलग राज्यों के कैडेट्स मिलते जुलते हैं। ये तो सीधा सीधा वो एकता वाले पॉइंट से जुड़ गया। और सिर्फ कैंप ही नहीं, हैंडबुक में आर्मी यूनिट्स के साथ अटैचमेंट ट्रेनिंग का भी जिक्र है। हाँ, और नेवल विंग के लिए जैसे समुद्री जहाज़ों पर ट्रेनिंग, एयर विंग के लिए ग्लाइडिंग, फ्लाइंग, इस तरह की स्पेशल ट्रेनिंग भी। और एक और चीज थी, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। हाँ, YEP, जहाँ कैडेट्स दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ के युवाओं से मिलते हैं। इससे उनका नजरिया काफी खुलता होगा, जैसा हैंडबुक भी कहती है। हैंडबुक में एक बड़ा हिस्सा सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट पर भी दिया गया है, जैसे पेड़ लगाना, ब्लड डोनेशन, ओल्ड एज होम्स में सेवा। ये सब तो है ही, पर आपदा राहत मतलब डिजास्टर रिलीफ में उनके रोल पर भी काफी फोकस है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि हैंडबुक उन्हें सिर्फ वॉलंटियर्स नहीं मानती। बाढ़, भूकंप जैसी सिचुएशंस में रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ बांटना, फर्स्ट एड देना, यहाँ तक कि ट्रैफिक कंट्रोल में पुलिस की मदद करना, इन सब के लिए उन्हें तैयार करने की बात है। ये दिखाता है कि एनसीसी कैसे डिसिप्लिन और सर्विस को ग्राउंड पर लाता है। एड्स या कैंसर जैसी बीमारियों पर जागरूकता अभियान का भी जिक्र है। जी। तो ये सारी एक्टिविटीज मिलकर ये दिखाती हैं कि हैंडबुक एनसीसी कैडेट्स को समाज के लिए काफी एक्टिव और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर देखती है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़ा करके देखें, जैसा हैंडबुक के अलग अलग चैप्टर्स इशारा करते हैं, तो एनसीसी का लक्ष्य सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए कैडेट्स तैयार करना नहीं लगता। हम सही कह रही हैं। बल्कि जिंदगी के हर फील्ड के लिए बेहतर सिटीजन्स और फ्यूचर लीडर्स तैयार करना है। शायद इसीलिए इतने सारे इंसेंटिव्स भी हैं। हाँ, हैंडबुक में इन फायदों का भी जिक्र है ना, जी। जैसे सरकारी नौकरी में प्रेफरेंस। बिल्कुल। एनसीसी B और C सर्टिफिकेट वालों को पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस और दूसरी कई सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलती है। कुछ राज्यों में तो इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे कोर्सेज में सीटें रिजर्व होने की भी बात है। अच्छा। और एक कैडेट वेलफेयर सोसाइटी भी है जो मुश्किल वक्त में मतलब फाइनेंशियल हेल्प देती है, और होनहार कैडेट्स के लिए सहारा स्कॉलरशिप जैसी छात्रवृत्तियां भी हैं। और फिर वो आपदा प्रबंधन वाली बात, हैंडबुक जैसे बताती है कि कैडेट्स रेस्क्यू, मलबा हटाना, मैसेज पहुंचाना, फर्स्ट एड, इन सब में ट्रेंड होते हैं। वो उनकी ट्रेनिंग को सीधे समाज सेवा से जोड़ता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल काम है। तो ये सब देखकर ये पूरा ढांचा, ये अलग अलग तरह की ट्रेनिंग, समाज सेवा पे इतना जोर जो इस हैंडबुक से उभर कर आता है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि फॉर्मल एजुकेशन के बाहर
ये जो अनुशासन और सेवा पर आधारित एक अलग ही तरह का अनुभव है, ये युवाओं को कैसे शेप करता है? जब ये युवा आगे जाकर अलग-अलग प्रोफेशन में जाते हैं, तो एनसीसी का ये तजुर्बा उन्हें क्या अलग नजरिया काबिलियत देता होगा? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।